बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपको मालूम है कि रोज़ा रखने, भूख और प्यास बर्दाश्त करने के साथ साथ हम कौन से अमाल अंजाम दें कि इस माह रमज़ान के बाद किरदार में बेहतरी आए, अल्लाह भी राज़ी हो जाए, क़यामत के हिसाब व किताब में आसानी हो और पुले सिरात से गुज़रने की इजाज़त भी मिल जाए। इस वीडियो में मैं आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 नसीहतें बताऊंगा माह मुबारक रमज़ान के हवाले से, जिसे अंजाम देकर आप दूसरों की निस्बत माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे निकल सकते हैं। वो 5 नसीहतें क्या हैं, आइए देखते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने अपने आप को इस्तिग़फ़ार के ज़रिए निजात दो। यानी अगर इंसान रोज़ा रखे लेकिन उसके गुनाह ना बख्शे जाएं तो इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब में गिरफ्तार होगा। लिहाजा कसरत से इस्तिग़फ़ार करने पर ताकीद हुई है। अलबत्ता इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इंसान तस्बीह लेकर सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करता रहे, बल्कि इस्तिग़फ़ार से मुराद ये है कि इंसान अपने आमाल की जानिब तवज्जो दे और ये एहसास पैदा करे कि उसने अपने गुनाहों के ज़रिए अल्लाह की हुर्मत को पामाल किया है, अपने खालिक को नाराज़ किया है, अपने राज़िक़ की नाफरमानी की है, अपने रब को कम समझकर उसके हुक्म की मुखालिफत की है। जब इंसान इस हकीकत को महसूस करेगा कि उसने गुनाह करके सिर्फ एक मामूली सा काम अंजाम नहीं दिया है, बल्कि उसने अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक़, अपने हस्ती देने वाले को कम समझा है, तो वो खुद ब खुद शर्मिंदगी का एहसास करेगा और निदामत का इजहार करेगा। और इस्तिग़फ़ार से मुराद यही कैफियत और यही हालत है। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाते हैं कि अगर कोई इस महीने अपने आप को निजात देना चाहता है तो वो इस निदामत, इस शर्मिंदगी और इस एहसास से इस्तिग़फ़ार के बगैर और इस्तिग़फ़ार के बगैर निजात हासिल नहीं कर सकता। इसी वजह से ताकीद फरमाई है कि इंसान इस एहसास के साथ कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। दूसरी वसीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान में अपने सजदों को तूलानी करके अपने आखिरत के बोझ को कम करो, क्योंकि अल्लाह ने कसम उठाई है कि सजदा करने वालों को अजाब नहीं करेगा। अलबत्ता सजदे की हालत ये हो कि इंसान सजदे में अपनी कमज़ोरी को महसूस करे कि मैं जिस हस्ती की बारगाह में सजदा रेज़ हूँ वो कितना अजीम और आला है, मेरा मालिक, मेरा राज़िक़ है। मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आमाल में, अपने वजूद में, अपने तमाम हरकत व सकनात में उसका मोहताज हूँ और मैं बहुत ही नाचीज़, कमज़ोर और मोहताज हूँ। और इसी मोहताजी, कमज़ोरी और नक्स के इजहार के लिए अपने वजूद के मुक़द्दस तरीन हिस्से यानी अपनी पेशानी को उस हस्ती की बारगाह में खाक पर रख रहा हूँ। अपने सजदों को मुसलसल इसी हालत और इसी कैफियत और इसी सोच के साथ तूलानी करके देखो तो तुम्हें नज़र आएगा कि किस तरह अल्लाह की रहमतें तुम्हें अपने घेरे में ले लेती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी वसीयत यह है कि इंसान इस महीने अपने अखलाक और अपने किरदार को बेहतर बनाए। और अखलाक से मुराद क़त्अन सिर्फ़ और सिर्फ खुश अखलाक़ी नहीं, बल्कि इंसान की अंदरूनी क्वालिटीज़ हैं कि इंसान अपने अंदरूनी क्वालिटीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स दूसरों की छोटी छोटी बातों पर रंजीदा होता है तो ये इस बात की अलामत है कि उसकी रूह इंतहाई कमज़ोर है। और अखलाक की बेहतरी यह है कि इंसान अपने इस रवैये को बेहतर बनाने की कोशिश करे, चाहे वो सोच कर हो या फिर किताब पढ़ कर हो या फिर कोई ऐसा इक़दाम जिससे मेरे इस रवैये में बेहतरी आए और रूह की कमज़ोरी बरतरफ हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस महीने अपने अखलाक को बेहतर करेगा उसे क़यामत में पुले सरात से गुजरने की इजाज़त मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो चाहता है कि अल्लाह क़यामत के दिन उसके हिसाब में ज़्यादा सख्ती ना करे और आसानी से उसका हिसाब व किताब हो, तो उसे चाहिए कि हर हाल में और बिलखुसूस इस महीने में अपने मातहत अफराद की निस्बत नरमी करे और ज़्यादा मेहरबानी दिखाए। और इस काम से उसकी नीयत ये हो कि ये सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लिज़ा अल्लाह के बंदों के साथ मेहरबानी करना अल्लाह का महबूब है, इसलिए मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور وصیت یہ ہے کہ انسان اس مہینے کسی مومن کو افطار کرائے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے گویا اس نے ایک غلام آزاد کرایا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر اتنی تاکید کی کہ جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے رسول اللہ، ہمارے پاس اس کام کی استطاعت نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زیادہ استطاعت نہیں ہے تو کم از کم ایک کھجور ہی کسی کو افطار میں دے دو۔ اور افطار کروانا اس لیے بھی اہم ہے کہ انسان افطار کروا کر مومن کا احترام بھی کرتا ہے اور اپنے نفس کو پیسے خرچ کر کے قربانی کے لیے آمادہ بھی کرتا ہے۔ اور ایک اہم بات جسے تمام عبادات اور اعمال میں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ تمام عبادات کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر لحاظ سے اللہ کا مطیع بن جائے۔ اور انسان ایک رات میں اللہ کا مطیع نہیں بنتا، بلکہ اطاعت اور مطیع بننے کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے، جسے ہم مختلف عبادات کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔